मांसाहारी या नॉनवेज खाने से पाप लगता है क्या? बेटे, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अष्टांग योग में लिखा है कि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और जब हम सोते हैं तो ये ऊर्जा संग्रहित होती है। जब व्यक्ति जागता है तो धीरे धीरे इस ऊर्जा का व्यय होता है। प्राणायाम की स्थिति में यह ऊर्जा जागृत होती है। धारणा की स्थिति में यह ऊर्जा एकाग्र होती है। ध्यान की स्थिति में यह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर के सहस्त्रार की ओर बढ़ती है और वासना या लस्ट की स्थिति में यह ऊर्जा अधोगामी होती है और मूलाधार की तरफ बढ़ती है। भय से यह ऊर्जा सिकुड़ती है और प्रेम से यह ऊर्जा विस्तृत होती है और फैलती है। और जिस प्रकार से जल की एक बूंद सागर में गिरकर स्वयं सागर ही हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से समाधि की अवस्था में यह ऊर्जा विराट अस्तित्व के साथ मिलकर उसमें विलीन हो जाती है। बेटे, भोजन से प्राप्त यह ऊर्जा न केवल हमारे स्थूल शरीर बल्कि हमारे सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त शामिल होते हैं उसका भी निर्माण करती है। और जीव हिंसा के दौरान उठे चित्कार के वाइब्रेशन चित्त को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी करते हैं। बेटे, मैं किसी भी व्यक्ति से शाकाहारी बनने के लिए नहीं आग्रह करूंगा, नहीं तर्क वितर्क, क्योंकि अपने चित्त की स्थिति को सकारात्मक रखना या नकारात्मक, इसकी पूरी स्वतंत्रता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है।